Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC OCM, that is Organization of Commerce and Management. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें हम लोगों ने बेसिक पार्ट जो है वो फिनिश कर लिया था। और पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एज यू कैन सी हियर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, 100% इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन आएगा। एंड ड्यू टू दिस पेंडेमिक जो आपका 25% रिडक्शन हुआ है, वो रिडक्शन इस चैप्टर में से नहीं हुआ है। ओके, तो ये पूरा चैप्टर एज इट इज़ आपको आने वाला एग्ज़ाम में, मतलब ये कि इसके ऊपर आपको 2 या 3 एटलीस्ट मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम के ऊपर पक्का आने वाला है। अब कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, जो भी आपको आएगा, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ये तो लिखना ही होगा। दैट इज़ वाई पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखो, उसको समझो, समझने के बाद में ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 100% वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ओके, तो उस तरीके से आपको समझना होगा। वहाँ पे आपको कुछ भी डाउट होता है, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है, देन यू कैन आस्क मी नाउ। जैसे कि चार्ट में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग में टोटल 5 पार्ट्स है, और ये पार्ट को अगर आपको याद करना है 5 को, तो इसके लिए हम लोगों ने बनाया था पोज्ड C2। P से आएगा प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, C2 है तो फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर? सो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द प्लानिंग। अभी यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आप मैनेज कर रहे हो चीज़ों को। वाई यू आर मैनेजिंग? यू आर मैनेजिंग फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए, मतलब पैसा कमाना ही ऑब्जेक्टिव है, गोल है और एम है, राइट। सो फंक्शंस में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला काम जो करोगे आप, वो होता है प्लानिंग। इसके लिए बोलते हैं प्लानिंग इज़ अ बेसिक फंक्शन, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज़ ए प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में आ जाएगा आपका सिंपल सा। ओके, विदाउट प्लानिंग, प्लानिंग जो होगा ये आपका बेसिक फंक्शन है। तो इसके लिए बिना प्लानिंग के ना तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ना स्टाफिंग होगा, ना डायरेक्टिंग, ना कोऑर्डिनेटिंग, ना कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इफ़ यू प्लान वेल, ऐसे बोलते हैं गुड प्लानिंग इज़ अ हाफ डन, मतलब अच्छा प्लानिंग कर लिया आपने तो वहाँ पे आपका आधा काम, आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। उसी तरीके से प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लानिंग करोगे फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एम। और ऑर्गेनाइजिंग में भी वही चीज़ होगा, स्टाफिंग में भी, डायरेक्टिंग में भी, कोऑर्डिनेटिंग में भी एंड कंट्रोलिंग में भी। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, प्लानिंग इज़ ए बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन। तो आपको इंट्रोडक्शन में जो मीनिंग है प्लानिंग का, आपको वही लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्लानिंग। आपको दिया है प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग। अगर ये बेसिक फंक्शन है तो इसी के ऊपर सब कुछ बेस्ड होगा। मतलब प्लानिंग क्या है? बेस्ड है सारे फंक्शंस का। क्लियर? इट इंक्लूड डिसाइडिंग थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। आप जब भी प्लान करते हो तो प्लान हमेशा फ्यूचर का करते हो, पास्ट का कभी प्लानिंग नहीं होता है। पास्ट मतलब जो चीज़ गुजर चुकी है आप उसको प्लान नहीं कर सकते हो। जो आने वाला कल है, जो फ्यूचर है हमारा, उसको आप प्लान कर सकते हो, राइट। चलो, प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मतलब ऐसा लॉजिकल थिंकिंग है जहाँ पे लोग सोच कर जो प्लान करोगे, आपका प्लानिंग हमेशा अच्छा प्लानिंग होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग, दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू टेक एनी डिसीजन तो यू हैव टू प्लान वेल। ओके, आपको अच्छे से प्लान करना होगा। अगर आपने अच्छे से प्लान कर लिया तो आपके आगे जो आने वाला चीज़ें होगी वो स्मूथली होगी। ओके, चलो, इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने वही देखा ना, प्लानिंग आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपका एम, ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव करने के लिए। तो वही यहाँ पे आपको दिया है। इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप्स वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यू हैव टू टेक डिफरेंट एक्शंस। डिज़ाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंग इज़ द की ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिज़ाइन करना प्रॉपर तरीके से प्लानिंग को और उसको इम्प्लीमेंट करना अकॉर्डिंगली इज़ अ की अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल एम अचीव करना है, सो फॉर दैट आपको प्रॉपर तरीके से प्लान करना होगा और जो भी आपने प्लान किया होगा उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके, चलो, इन शॉर्ट प्लानिंग इज़ ए डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो फ्यूचर के बारे में होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो आप जब भी प्लान करोगे आप फ्यूचर के बारे में ही प्लान करोगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभी एक बार डेफिनेशन इसका। 3-4 डेफिनेशंस आपको दिए हुए, हमको एक डेफिनेशन करना है। हम लोग यहाँ पे सारे डेफिनेशंस देखेंगे, जो आपको सबसे इजी लगेगा आप उसको फॉलो करोगे। मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि कौन सा डेफिनेशन आप कर सकते हो। क्लियर? सो अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग। तो पहला डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, दैट इज़ कून्स एंड ओडेनल। प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में मतलब पहले ही आप डिसाइड करते हो व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज़ टू डू इट। व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू उसको किस तरीके से करना है, व्हेन टू डू कब करना है, एंड हाउ इज़ टू डू इट और किस तरीके से करना है। प्लानिंग ब्रिजेस द gap from where we are and where we want to go. It makes possible things to occur which would not otherwise occur. जो चीज़ नहीं हो सकती है अगर वो आपको करना है, वो आपको हासिल करना है, सो फॉर दैट आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया तो आपका गोल, एम, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया तो अचीव नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे दिया है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, मतलब गैप जो होता है, जो डिस्टेंस होता है उसको ख़त्म करता है। ओके, जो चीज़ इम्पॉसिबल होती है वो भी पॉसिबल हो सकती है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। ओके, तो ये था आपका पहला। सेकंड देखते हैं जेम्स टर्नर। प्लानिंग इज़ दी प्रोसेस, प्लानिंग एक प्रोसेस है ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुइटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। तो पहले आप अपना गोल सेट करोगे और इस गोल को अचीव करने के लिए यू हैव टू प्लान। वेरी सिंपल, तो ये भी ईजी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो सेकेंड वन है ये इजी है। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग गोल को इस्टेब्लिश करना एंड अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, और उस गोल को अचीव करने के लिए सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन लेना, मतलब अपना एक्शन दिखाना कि किस तरीके से यू आर सपोज टू अचीव योर गोल। वेरी क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपके लिए कोड बना के रखा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दिस कोड आपको इजीली सारे पॉइंटर्स याद हो जाएंगे और उसके बाद में जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो सारी चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो कोड बना है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग का, दैट इज़ H2P4F2UM। ओके, तो यहाँ पे आपके अच्छे खासे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। H2P4 6 पॉइंट्स हो गए, H2P4 एंड F2 एंड UM। वेरी सिंपल। चलो, सबसे पहले आपको दिया है हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। तो इतनी देर से हम लोग वही सीख रहे हैं। प्लानिंग आपको हेल्प करेगा टू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 2, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, और आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करोगे वो आपको बताएगा कि आप किस तरीके से एक्शन ले सकते हो। प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अगर आपने अच्छा प्लानिंग किया तो आप परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगा आपके एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का, मैनेजर्स का। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपने अच्छे तरीके से प्लानिंग किया, इफ़ यू प्लान वेल, तो आपका जो भी वेस्टेजेस होने वाला होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे बच जाएगी, बिकॉज आप सारी चीज़ों का सही से इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर आता है पॉइंट नंबर 6, दैट इज़ प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। सी, अगर आपने प्लानिंग नहीं किया, आप कोई भी चीज़ सडनली करते हो, तो वहाँ पे देयर इज़ सम चांसेस कि आपको लॉस हो जाएगा। देयर इज़ सम चांसेस कि आपने जो ऑब्जेक्टिव अपना गोल अचीव किया होगा वो अचीव नहीं होगा। इसके लिए अगर आपने प्लानिंग प्रॉपर किया और प्लानिंग में आपने इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ किया, इफ़ यू यूज़ इनोवेटिव आइडियाज़, डिफरेंट टेक्निक्स, तो उसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल, एम, ऑब्जेक्टिव, टारगेट। क्लियर? अब आते हैं पॉइंट नंबर 7, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेशन मतलब अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया तो चीज़ों में कोऑर्डिनेट होगा। ओके, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बिठाकर काम करना, एक साथ में होकर काम करना। पॉइंट नंबर 8, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। तो प्लानिंग के अलावा और भी फंक्शंस है, तो वो सारे फंक्शंस का प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेंगे जब आपने फर्स्ट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया होगा तब। फिर आता है आपका यूज़फुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सी, पहला फंक्शन क्या है यहाँ पे,
प्लानिंग, और लास्ट फंक्शन है आपका दैट इज़ कंट्रोलिंग। अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्लान किया और जब आप कंट्रोल करोगे चीज़ों को, तो लास्ट में आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपने जो प्लानिंग किया था वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर? चलो, फिर आता है आपका मिनिमाइजेस द रिस्क, रिस्क को मिनिमाइज करना। सी, इफ़ यू नो टुडेज इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। सो इन्वायरमेंट जो है, जो मार्केट है, जो प्लेसेस है, वो चेंज हो रहा है डे बाई डे। इफ़ यू टॉक अबाउट द कस्टमर्स, सो द टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स ऑल्सो चेंज डे बाई डे। गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ जो है वो भी चेंज हो रहा है डे बाई डे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्लान। अगर आपने प्लान किया तो जो आने वाला रिस्क है, जो आपके लॉस होने के चांसेस है, वो यहाँ पे कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये था आपका मेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अभी आपकी जो बुक में दिया हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं, सो आपका कंसेप्ट जो है 100% क्लियर हो जाएगा और आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो इट इज़ द फंडामेंटल फंक्शन, फंडामेंटल मतलब सबसे पहला, प्राइमरी, बेसिक, विच गिव्स एन आउटलाइन अबाउट वेयर टू गो। आपको एक आउटलाइन मिलेगा कि आपको किस तरफ जाना है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव गोल क्या होगा। ओके, हाउ टू गो, किस तरीके से आप जाओगे, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। सो आप प्लानिंग के टाइम पे फोरकास्ट करोगे, मतलब आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको लॉस होने की चांसेस है। अगर आपको लॉस होगा तो कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से लॉस हो सकता है। ओके, और अगर इन केस लॉस हुआ तो आप कौन कौन से प्रिकॉशंस लोगे, तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलोज। फर्स्ट हमको दिया हुआ है हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सिर्फ आपकी जो बुक में दिया हुआ है उसको भी एक बार देख लेते हैं। प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव टारगेट जो है वो आप सेट कर दिया आपने पहले। अब सेट करने के बाद में आप बहुत सारे प्लान्स बनाओगे कि किस तरीके से आप ये ऑब्जेक्टिव्स को और ये टारगेट को अचीव कर सको। ओके, सी, ऑब्जेक्टिव में जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है वो एक दूसरे से लिंक होता है ना। इफ़ यू टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये तो 100% एक दूसरे से लिंक है। तो आपको चीज़ों को समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स तो आपको यहाँ पे रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू एनालाइज, क्योंकि मैनेज कौन करता है, मैनेजर्स मैनेज करता है, वेरी सिंपल। सो इट हेल्प्स मैनेजर्स टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन, आज का कंडीशन क्या है of the organization, and on that basis to identify the ways of attaining the desired position in future. That means suppose you are the one who is supposed to plan. अभी आप कौन सी पोजीशन पे हो आपको मालूम है। अभी आप बीके का एक सब्जेक्ट उठाओगे तो आप देखो आपको फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको आती है या नहीं आती है। अगर आपको नहीं आती है तो आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया और स्टडी किया तो आपका जो गोल होगा वो ऑटोमेटिकली अचीव होगा। क्लियर? ये था आपका पॉइंट नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब आपका जो एम, ऑब्जेक्टिव, गोल आपने सेट किया है, आप किस तरीके से उसको अचीव करोगे। ओके, चलो, प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। मतलब आपका जो एम, ऑब्जेक्टिव, गोल है वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। दे एक्ट एज अ गाइड and they provide direction for doing the right things at the right time with right way. सही तरीके से सही चीज़ आप कब करोगे, जब आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करोगे। It helps employees to know what organization has to do and what they must do for achieving goals. So ये जो प्लानिंग होता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ का भी हेल्प करता है कि किस तरीके से वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करेंगे। क्लियर? ये था पॉइंट नंबर 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो प्लानिंग अगर आप प्रॉपर करोगे तो उससे आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा 100%। क्लियर? सो इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉई बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपको पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा और ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय। अगर प्लानिंग प्रॉपर किया तो एम्प्लॉय का वर्किंग भी प्रॉपर होगा, उसको काम करना पड़ेगा क्योंकि आपने प्लान किया हुआ है।
ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉयज़ कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइंस। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया होगा, आपने प्लानिंग में ये बता दिया होगा कि ये टास्क है एंड दिस टास्क यू हैव टू परफॉर्म एनी हाउ इन 2 और 3 days। आपने टारगेट दे दिया, अब वो जो एम्प्लॉय आपका होगा, अब उसको वो 2 से 3 दिन में प्रॉपर काम फिनिश करना ही होगा। ओके, बट ये कैसे हुआ? प्रॉपर प्लानिंग की वजह से हुआ। ओके, दिस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इन हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, अगर आपके एम्प्लॉय ने प्रॉपर तरीके से काम किया एज़ पर प्लानिंग, ओके, एज़ पर प्लानिंग अगर उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से काम किया तो आपका प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। वेरी क्लियर। चलो अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, दैट इज़ मिनिमाइजेस द रिस्क। सो प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, उसको प्रिडिक्ट करना इज़ कॉल्ड फोरकास्ट करना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर देखना क्या है फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस। और आप किस तरीके से फ्यूचर में चीज़ों को चेंज करोगे, ये कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना द टास्क टू बी परफॉर्म। प्लानिंग शोज़ द वे, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग शोज़ द वे टू डील विथ चेंजेस एंड अनसर्टन इवेंट्स। सो प्लानिंग की हेल्प से आपको क्या मालूम होगा कि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम होता है XYZ, तो वो प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फेस करोगे, ये आप प्लानिंग के टाइम पे ही डिसाइड कर लोगे। ओके, चलो, चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। चेंजेस और रिस्क जो आप एलिमिनेट करना मतलब निकालना, आप ये चीज़ को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हो टोटली, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैन बी टैकल्ड, यानी फेस कर सकते हो विथ प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मतलब एक हद तक कि आप प्रॉब्लम को कम कर सकते हो, चेंजेस को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। इट मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ द फ्यूचर और अनसर्टेनिटीज़ ऑफ फ्यूचर। तो आपका जो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है या होने वाला है, उसको आप यहाँ पे कम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। क्लियर। चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, दैट इज़ फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। सो प्लानिंग के अलावा बहुत सारे फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो वो सारे फंक्शंस प्रॉपर तरीके से कब वर्क करेंगे? जब आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करोगे। एक दूसरे पे सब कुछ डिपेंड है। ओके, और आप इसके अंदर की चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होगी। इसके लिए आपका जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पॉइंट्स याद होना चाहिए और उसके बाद में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा अगेन। क्लियर। चलो यहाँ पे क्या दिया है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टूवर्ड्स अचीविंग गोल एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज। सो एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ओनली यू हैव टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव, गोल एंड टारगेट। ओके, चलो, अनलेस द प्लान इज रेडी other management functions such as organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, etc. cannot be undertaken. Thus planning facilitate all other functions of management। मतलब जब तक के प्लानिंग नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, किसी भी चीज़ का कुछ काम नहीं होगा। दैट इज़ वाई प्लानिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर। चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 6, दैट इज़ प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब अब चीज़ों को कम से कम वेस्ट करोगे और जो भी चीज़ें बची हुई चीज़ें जो बहुत कम मिलती है, स्कार्सिटी मतलब जिन चीज़ों की बहुत कमी होती है, उसको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। सिंपल। चलो, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। ओके, सो जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना होगा। ओके, चलो, इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच ब्रिंग्स हायर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट। अगर आपने चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपका एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा और एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वंस कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग। तो अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया तो वेस्टेजेस रिड्यूस होगा। वेरी सिंपल। ओके, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 6, दैट इज़ प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 7, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू टेक एनी डिसीजन,
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्लान वेल. ओके, चलो. देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट. मतलब ये कि अगर लॉस हो रहा है, सेल्स कम हो रहा है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है. प्राइस कम कर दो, या फिर एडवर्टाइज पे खर्चा कर दो. ओके, या फिर जो प्रोडक्ट का क्वांटिटी उसको इम्प्रूव कर दो, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर दो. मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैनेजमेंट के पास में. ओके, फॉर अचीविंग गोल्स प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव बाय कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव्स एंड निगेटिव आउटकम्स ऑफ द अल्टरनेटिव्स. सो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास. एडवर्टाइज कर सकते हो, क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो, क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, प्राइस कम कर सकते हो. तो ये सारे आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस है. ओके, डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव प्री डिफाइंड गोल्स. जो आपने प्लानिंग के टाइम पे ही अपने गोल को सेट कर लिया होगा, वो गोल को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, दैट इज़ वाई प्लानिंग हेल्प्स इन टेकिंग द डिसीजंस. इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजंस. तो जो मैनेजर होगा वो इजीली डिसीजन ले सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. क्लियर? ये था आपका पॉइंट नंबर 7. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 8, दैट इज़ यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग, आप जब कंट्रोल करोगे तो आपने एक टारगेट सेट किया होगा, तो आप कंट्रोलिंग के टाइम पे ये देखोगे कि ये टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है. से एग्जांपल जो हम लोगों ने पहले फर्स्ट चैप्टर में लिया था, मतलब फर्स्ट वीडियो में लिया था इसी चैप्टर के. आपने टारगेट दिया है आपके एम्प्लॉय को कि एक 1 मंथ में, ओके 1 मंथ का एग्जांपल लेते हैं, 1 मंथ में उसको 100 शर्ट्स मैन्युफैक्चर करना है. तो अभी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया, सब कुछ किया. अब मंथ एंड में अगर उसने 100 शर्ट्स बना दिया, मतलब उसका गोल जो था वो अचीव हुआ. 100 अगर नहीं बना पाया, से एग्जांपल 80 ही बनाया, ओके, तो अब ये 80 क्यों बना, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो फाइंड आउट करना. लेकिन अब प्लानिंग के टाइम पे आपने 100 का टारगेट दिया था, तो अभी आपको ये चीज़ मालूम है कि 100 बन रहा है कि नहीं बन रहा है. ओके, सच डेविएशन कैन बी सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड. ओके, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, 80 की है, आपने स्टैंडर्ड कितना सेट किया था 100, तो 100 बनना चाहिए था. ओके, स्टैंडर्ड एंड मैनेजर्स कैन फाइंड आउट द डेविएशन. तो ये जो 20 का कम हुआ, ये 20 जो कम हुआ ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो मैनेजर कैन फाइंड आउट इफ़ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. अगर कुछ कमी हुई है तो मैनेजर जो है वो फाइंड आउट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. सच डेविएशन कैन बी ब्रिज्ड बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स. तो ये जो डेविएशन हुआ, तो यहाँ पे आपको चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपके जो वर्कर्स है वो लोग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. ओके, चलो. देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोलिंग. इसके लिए प्लानिंग जो है वो प्रोवाइड करता है बेसिस, किसके लिए, कंट्रोल के लिए. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स ये मेंटेन करता है डिसिप्लिन. अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होगा तो डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा. ओके, वेरी क्लियर. ये था आपका पॉइंट नंबर 8. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 9, दैट इज़ फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़. आपको एट द टाइम ऑफ प्लानिंग यू हैव टू प्लान इन सच अ वे सो दैट सारे लोग मिलजुल कर एक साथ में होकर काम करें, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. Okay, so planning facilitates the coordination of activities. It reduces overlapping among activities. Overlapping मतलब एक काम हुआ नहीं दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, so ये चीज़ नहीं होना चाहिए. Okay, all activities of business organization are closely linked with each other. closely linked है, सारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ एक दूसरे से लिंक्ड होती है हमेशा. other which is considered in the process of planning. Sound planning interrelates all the activities and resources of an organization. Sound planning मतलब अच्छा प्लानिंग, गुड प्लानिंग. ओके, अगर आपने अच्छा प्लानिंग किया तो आपका आधा काम समझ लो प्लानिंग में ही फिनिश हो जाता है. 10 वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्क एज पर द ओवरऑल प्लान ऑफ एंड कोऑर्डिनेशन इज़ अचीव्ड. ओके, तो सारे लोगों को अपना अपना काम, अपना अपना टास्क पता होना चाहिए, तो आपका जो गोल है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो सकता है. लास्ट पॉइंट, that is point number 10, promotes innovative ideas.
चलो, प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अभी हमने स्टार्टिंग में देख लिया, सीख लिया. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो, विच इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग. तो आप क्रिटिकली थिंकिंग करके आपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हो प्रॉपर तरीके से. अल्टीमेटली दिस इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इन अटेनिंग ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो जो ये जो इनोवेटिव प्लान आपने किया है, ये प्लान की हेल्प से आप अपना गोल जो है वो अचीव कर सकते हो. इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स आपका प्लानिंग के ऊपर आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड होता है. क्लियर? तो ये था आपका पॉइंट नंबर 10. यहाँ पे आपको लास्ट में एक समरी दी हुई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा. इन शॉर्ट, प्लानिंग प्ले अ वाइटल रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब हर एक कदम पे ऑर्गेनाइजेशन को काम आता है प्लानिंग, एज वेल एज ऑफ एन इंडिविजुअल, और एक इंसान के भी लाइफ में काम आता है. अगर आज भी आपने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया और स्टडी किया तो आपका 80-90% तो आराम से आ जाएगा, बट उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करना होगा. फ्यूचर इज़ हाईली अनसर्टन, आपके फ्यूचर में कब क्या हो जाएगा, नो वन नो. द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, और बिजनेस का एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है. विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द रिस्क एंड द अनसर्टेनिटीज़ कैन बी मिनिमाइज डेफिनेटली. तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, यू कैन मिनिमाइज द लॉसेस. हेंस प्लानिंग इज़ द बेसिक requirement of any organization for the survival, growth and success. That means business को survive करने के लिए required planning, for the purpose of growth of the organization you require planning, for the purpose of success of the organization you require what? Planning. It's very simple. चलो, so ये था आपका प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एंड आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन. कोई वर्ड नहीं समझा होगा एंड कोई सेंटेंस नहीं समझा होगा. ओके, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, बाय ऑल, टेक केयर.